वालेकुम एंड वी बैक विद द नेक्स्ट सेमीफाइनल। और जी मेरे साथ हैं हमजा कमाल बिला जो कि असली कमेंटेटर हैं। मैं तो यहाँ पे वैसे ही आगे बैठा हूँ। आए बॉल कराने फ़हीम अफरीदी, पहली बॉल पे फ़हीम अफरीदी को 4 रन की तरफ गेंद जाते हुए चौका, और बहुत ही अच्छी शॉट बिलाल काजी की। काजी साहब की। थैंक बिलाल यू बाज काजी भाई। इज़ अ गुड 45-year-old गाय, और उनकी एथलेटिसिज्म देखें, कीपर कितने ज़बरदस्त। देयर आइडिया अच्छा था, कट खिलाना चाहते थे बिलाल काजी को, कनेक्शन नहीं मिला। कुड बीन एन आउटसाइड एज एज वेल, बट जी बिल्कुल सही कहा बाज भाई। और बहुत ही अच्छा बॉल, इमरान हबीब भी बीट हुए, बड़ा शार्प टर्न हुआ और 4 बाइज मिलेंगे वाइकिंग्स टीम को। तो जी मैं तो हमेशा प्रेफर करता हूँ कि एक फुल टाइम कीपर खेले, क्योंकि ये एक स्पॉट ऐसा है। और मुझे हमेशा लगा कि अंडरडॉग स्टोरी जो है ना एलएमएस में बड़ी कामयाब रही है। बिल्कुल, एक बॉलिंग चेंज यहाँ पर किया है। अली अब्दुल्ला, सैयद अली अब्दुल्ला को लाए हैं बॉलिंग के लिए, और फाइन खेल दिया इसको, पैड्स की जानिब किया था बॉल, ते साथ ही बाउंड्री कंसीड की। बिलाल काजी, अच्छे 4 रन्स मिलेंगे। बहुत अच्छा करता है। हम यहाँ से कमेंट्री बॉक्स से देख भी सकते हैं कि ड्यू काफ़ी बढ़ती जा रही है जैसे जैसे रात होती जा रही है। तो काफ़ी डिफिकल्ट होगा दोनों बॉलिंग साइड्स के लिए कंट्रोल करना, क्योंकि स्विंग तो एलिमिनेट हो जाती है आफ्टर में कल पहले एक आधे ओवर के बाद। और ये और बिलाल एक काजी ने और 6 रन अच्छा मार दिए हैं जी। शॉट, 1 बाउंस 4 रन्स, इस दफ़ा काफ़ी शॉट, एंड इट इज़ 6 रन्स यहाँ बिलाल काजी के लिए। और बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं यहाँ पर रेडर्स वंस अगेन। न्यू इतफाक में, और एक याद छक्का है। 600 मैचेस के बाद एक और छक्का बिलाल काजी ने मारा है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है इनकी आज। तो इस पे कुछ आपका बनता है, कुछ इनका मेरे अवार्ड ख्याल करना? से फाद कहना चाह रहे हैं कि अब इनको अपनी पीक पे रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। और इस दफा बोल्ड कर दिया, और ये फाद ने सैयद अली अब्दुल्ला बिलाल ने। काजी को जिंक्स कर दिया है। अभी उन्होंने बहुत छक्का ही मारा अच्छा और बॉल, और पहली थोड़ी विकेट सैयद अली। बटी आए थे, उनकी विकेट लेनी चाहिए थी। रादर उन्होंने कहा कि अपना जो अपना ब्रॉन्ज बॉलर है उसको यूज़ किया उन्होंने। वहाँ पे विकेट लेने की कोशिश करते, थोड़ा सा डायनामाइट्स को प्रेशर में लाते। नहीं, डेफिनेटली आई थिंक। और उज़ैर अफरीदी पहला बॉल किया और थ्रू द कवर्स अली राहील। बहुत ही ज़बरदस्त 4 रन यहाँ पे अली राहील के। उज़ैर अफरीदी को भी इन्होंने थोड़ा सा लेट लेके आए हैं। इनका भी यूजुअली गुड लेंथ पे ट्रबलसम एरिया है, अगर आफर को आप स्ट्राइड करवाएं अर्ली इन हिज इनिंग्स और थोड़ा सा आउट स्विंग की तरफ जोर दें, बीइंग अ फास्ट बॉलर, तो मैंने देखा है उनके उनके अगेंस्ट कि वो अपना आउटसाइड एज देते हैं कीपर को। तो दे इस एरिया को किसी ने भी एक्सप्लॉइट नहीं किया थ्रू आउट द प्रीमियर लीग। और ये खूबसूरत शॉट आफर रजा का इनटू द एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री फॉर 4 रन्स। बिल्कुल, पिछले बॉल को रिपीट करने की कोशिश की थी उज़ैर अफरीदी ने, बट अ टच फुलर ऑन दैट ओकेजन। लेजेंड्स कह रहे होंगे और आप कंफ्यूज कर रहे हैं दोनों टीम्स को, और आई वाज लाइक यार नहीं, मुझे लगता है इमरान हबीब वाली टीम ही रेडर्स है, क्योंकि उस टाइम पे बिल्कुल फ्रेश थे स्क्वाड्स। जी हम भी जब उधर बैठे हुए थे, और बहुत ही अच्छा बॉल, और सीधा ही खा गए अली राहील, और क्योंकि देखना पड़ेगा कि क्या वो इस डिसीजन को रिव्यू करेंगे। इट वाज एन इन स्विंगर, ब्यूटीफुल डिलीवरी बाय उज़ैर अफरीदी, एंड आई We फील will have आफर to हैज see. टोल्ड अली राहील के, ही बड़ी विकेट हो सकती क्योंकि थी। यहाँ से और बैटिंग ऑर्डर वाइकिंग्स का एक्सपोज हो जाता। आप ये देख लें कि वाइकिंग्स के पास पीछे इसके बाद अरफा आते हैं और सुफवान आते हैं, और ये एक कैच हो सकता है, और ये कैच ड्रॉप कर गए हैं हसन खालिद। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच, 2 बॉलों पे 2 कैच। पिछले मैच में सेम इस तरह चल रहा था, और यहाँ पे आफर रजा का कैच ड्रॉप हो गया। बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच, ओवर रन कर गए हसन। वापस लाना चाहते थे बॉल, बट लाइन सही नहीं थी और इनको ये बॉल दोबारा करना पड़ेगा। उज़ैर अफरीदी का ऑल टुगेदर बहुत ही ज़बरदस्त ओवर, बट बहुत टेंटेटिव खेल रहे हैं यहाँ पे आफर रजा आज, अनलाइक आफर खेल रहे हैं। फील्डर से सपोर्ट नहीं मिली उनको।
इस दफ़ा बहुत ही अच्छा शॉट नोमान बिलाल का, इमरान हबीब ने कैच ड्रॉप किया उनका, बहुत ही अच्छा स्निक निकला था, बट इस दफ़ा नोमान बिलाल वाज ऑन टॉप। अच्छा ओवर यहाँ पे अली की तरफ से जा रहा है और बिल्कुल स्टंप्स के अंदर था। यहाँ पे क्रॉस द लाइन जाएंगे तो अली पाक को विकेट मिल सकती है, क्योंकि अच्छी टाइट लाइन करा रहे हैं। ये एक और इस दफ़ा थ्रू दी ऑफ साइड वंस अगेन नोमान बिलाल बड़ा अच्छा खेल रहे हैं, एनीथिंग टुवर्ड्स दी ऑफ साइड स्क्वायर ऑफ द विकेट, बड़ा अच्छा खेलते हैं। अली नुमान बिलाल की स्ट्रेंथ को बॉलिंग करा रहे हैं इस टाइम पे या, लेकिन देन अगेन विकेट देखें कैचेस उसी तरह मैटर करते हैं और पीछे कैच दो ड्रॉप किए हैं, उससे इस टाइम पे वाइकिंग्स की टीम टोटल प्रेशर में होती है और इस टाइम पे मुझे लग रहा है रेडर्स खुद प्रेशर में आ गए हैं सारे मामले के बाद। फॉर श्योर थोड़ी सी अगर खिंची हुई लेंथ करें नुमान बिलाल को तो वो, और इस दफ़ा एक और अच्छा शॉट और थोड़ी सी ढीली एफर्ट थी यहाँ पे फाइन लेग फील्डर से की तरफ से, ये डाइव करके ट्राई कर सकते थे। अच्छे कंट्रोल से लेग स्पिन किया उन्होंने कल और आज। आई थिंक अगर दोनों राइट हैंडर्स हैं, अगर अपनी लेग स्पिन से ही बॉलिंग करें तो शायद ज़्यादा फ़ायदा हो इस जी। अपनी स्ट्रेंथ पे बॉलिंग करानी चाहिए जो आपकी नेचुरल है, स्पेशली सेमीफाइनल के अंदर जाके तो ये नई चीज़ें ट्राई नहीं करनी चाहिए। और ये बहुत ही बुरी फील्डिंग एफर्ट एक और अली अब्दुल्ला की तरफ से, अली अब्दुल्ला की जानिब से, उन्होंने बाउंस को जज नहीं किया और So 78 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 9वें ओवर का खेल जारी और इस दफ़ा काफ़ी फुल डिलीवरी की और अच्छा शॉट नुमान बिलाल का, 4 रन्स। या बॉलर काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रहे हैं फील्डिंग एफर्ट की वजह से, वो अब शोल्डर्स डाउन हो गए बहुत अर्ली। इस दफ़ा फील्डर के हाथों में गैप नहीं मिल पाया नुमान बिलाल को। देखना पड़ेगा कि आफर रज़ा यहाँ पर बाउंड्री के साथ ओवर एंड करेंगे या एक ऊंचा शॉट। और इस दफ़ा आफर रज़ा की विकेट लेने में कामयाब हो गए हैं नबील जावेद। कितनी बड़ी विकेट होगी ये, के ऊपर कैच किया है और ये भी ड्रॉप हो जाता तो आई एम श्योर के रीज करानी चाहिए ताकि वो रादर देन ऑफ साइड को टारगेट करें, मिड विकेट की तरफ खिलाएं इनको। बड़ी बाउंड्री है मिड विकेट, इतना आसान नहीं है वहाँ शॉट लगना। इस दफा लेट खेला, बॉल को टर्न होने दिया, ये भी बाउंड्री की तरफ जाएगी और बॉल। 4 रन्स। तो नुमान बिलाल सर्टनली डीलिंग इन बाउंड्रीज हियर और बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रहे। बहुत ज़बरदस्त बारी देखने को मिल रही है नुमान बिलाल से। बॉलर डेफिनेटली नुमान बिलाल के अगेंस्ट फ़हीम को ट्राई किया जा सकता था गोइंग ऑल आउट, लेकिन नबील जावेद ने भी लास्ट ओवर में बड़ी विकेट ली है, तो नॉट अ बैड चॉइस स्टिल। 4 रन्स, अनदर 4। इस फुल टॉस को तो कोई भी नहीं छोड़ेगा, कोई मर्जिंग हो प्लैटिनम हो, बल्कि मेरे ख्याल से 2 रन कम आए हैं इस बॉल पे। बिल्कुल इसको अभी भी अच्छा कनेक्ट नहीं कर पाए नुमान बिलाल। शुड बहुत ही लूज डिलीवरी पहली की नबील जावेद को, प्रॉब्ली शायद ड्यू फैक्टर जैसा कि आपने कहा, रिलीज़ नहीं कर पाए बॉल ठीक से। और बड़ा शॉट और एक और कैच ड्रॉप्ड। 3 कैच ड्रॉप हो चुके हैं अब तक, और ये नुमान बिलाल का कैच ले लेते तो शायद मैच यहाँ पे ख़त्म हो जाता, क्योंकि बिल्कुल भी अच्छी फील्डिंग नहीं कर रही रेडर्स की टीम आज। और यहाँ पर नुमान बिलाल को भी अगर आउट कर जाते तो बहुत ही मुश्किल सिचुएशन हो सकती थी वाइकिंग्स के लिए। इनकी फील्डिंग बहुत बुरी रही है मेरे ख्याल से, इनकी लक ही लेके चलती रही है, इनको जो विकेट्स भी मिलती रही हैं और चेज़ भी होता रहा। और देखें अगली बॉल पे क्या करते हैं नुमान, कितने महंगे पड़ते हैं इनको सबको। और एक और 4 रन्स।
नुमान बिलाल ज़बरदस्त बैटिंग करते हुए, उनको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही हैं और उसका फुल यूज़ भी ले रहे हैं। और 11वां ओवर चल रहा है और ऑलरेडी 100 ऑन द बोर्ड अब्बास भाई। यार मैं तो इस सारी की जिम्मेदारी, अगर मैं हूँ एज ए न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू, सारी रेडर्स की अपनी है, जिन्होंने काफ़ी एक पुअर फील्डिंग एफर्ट की और एक और चौका, और नुमान बिलाल की शानदार 50 मुकम्मल हुई। और मेरे ख्याल ये वो इम्पीटस था जो ऑफर से नहीं मिला और नुमान ने दे दिया। बिल्कुल 18 बॉल पर 50 करके उन्होंने जो है ऑफर की कमी। आई फील अरफा का होना बड़ा ज़रूरी है। सफवान थोड़े से इंजर्ड भी हैं तो उस तरह बड़ी हिट्स नहीं मारे। उसामा को आई हैवंट सीन मच ऑफ हिम, सो डोंट नो व्हाट ही इज़ केपेबल ऑफ। डेफिनेटली एक बहुत ही टाइट ओवर यहाँ पर करना पड़ेगा। अली पाक को उन्होंने कैच भी ड्रॉप किया और अगर बहुत ही अच्छा बॉल बट वेल प्लेड फाइन और 4 रन हासिल किए उसामा ने, तो उसामा कैन डेफिनेटली बैट बाज भाई। जी उसामा ने बड़ा फाइन, और अभी तो वो वार्म अप कर रहे हैं, तो ये आ गया बॉल यहाँ फवाद का। फवाद एक अच्छा ओवर करते हुए यहाँ पर अपनी टीम के लिए। इस बॉल पर सफवान डेफिनेटली जाएंगे बिग हिट के लिए। बात जी जिधर स्क्वीज हुआ है वहाँ पे एक बिग हिट की ट्राई ज़रूर हुई है, और यहाँ पे सफवान ट्राई करेंगे और ये लकी हो गए हैं। सफवान बाउंड्री आ गई है, हालांकि अच्छी बॉल थी, डिज़र्व नहीं करती थी बाउंड्री, लेकिन वही फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। इसको स्लाइस की सर्च का ही होगा, तो अब फ़हीम अफरीदी या उज़ैर अफरीदी, देखें दोनों अफरीदी में से कौन लेता है। मुझे लग रहा है फ़हीम अफरीदी को आपने सही प्रिडिक्ट किया कि उन्होंने पावर सर्च के लिए ही रखा था, क्योंकि कल अली पार ने पावर सर्च किया था और उन्होंने पहले 3 बॉल बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी किए विद दैट 3 और 4 स्टेप रन अप टेप बॉल वाला जो स्ट्रेटजी होती है, और अच्छे ही यॉर्कर किए, अच्छी पेस वाले बॉल। लेकिन फिर उसके बाद 2 बॉल बिल्कुल भी अच्छे नहीं कर सके थे। एक बॉल बिल्कुल पैड्स पे कर दिया फाइज कमर को, दूसरा बॉल बिल्कुल बास भी आरफा सर्टनली विल गो फॉर दैट मिड विकेट लॉन्ग ऑन एरिया। जी मुझे फीलिंग है कि इस ओवर में कोई चांस निकलेगा, क्योंकि पावर सर्च जो है, जो हम अपनी रेगुलर डे लीग्स या नाइट लीग्स खेल रहे थे उसमें बड़े डेंजरस होते हैं, विकेट्स मिलने का बड़ा चांस होता है। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा शॉट और ये बॉल अभी भी जा रहा है। ह्यूज हिट फॉर 6। आरफा फ्रीज हिज आर्म्स ऑन दैट ओकेजन, और वही लेंथ जो वो ढूंढ रहे थे उनको दी उज़ैर अफरीदी ने। बहुत ही बुरी लेंथ पे ये बॉल कराई है, हालांकि पिछली जो बॉल थी उसी पे कराते कि जो स्ट्रेंथ है वो स्क्वायर लेग से लॉन्ग ऑन के दरमियान है, अपनी लेग्स क्लियर करके एक बड़ी शॉट के लिए जाते हैं। सो ज़ैर अफरीदी अभी से अंडर प्रेशर है। ज़ैर अफरीदी विल हैव टू गो इनटू द ब्लॉक होल ऑन दिस डिलीवरी। देखना पड़ेगा कि कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। और एक और अच्छा शॉट जी, और एक जबरदस्त कैच। मेरी पता नहीं आज मैं अली क्या पा कहूँ। फाइनली टेक्स अ ब्रिलियंट कैच और आरफा बिन साकिब हैज बीन डिसमिस्ड। ये ज़बान का कुछ आज रोला चल रहा और है। अब्बास भाई की प्रिंग खेलेंगे उज़ैर अफरीदी की। वाइकिंग्स को हर सूरत यहाँ पर 170 से 180 का टोटल चाहिए होगा, अदरवाइज रेडर्स की बहुत लंबी बैटिंग लाइनअप है और वाइकिंग्स को बहुत ज़्यादा फाइट करना पड़ेगा। और एक स्कायर, विल दैट बी टेकन? अच्छा कैच उज़ैर अफरीदी का, एक और विकेट। तो नुमान बिलाल स्ट्रेट अवे विल कम आउट टू बैट एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ, और इस दफ़ा सीधा फील्डर के हाथों में। अच्छा शॉट था बट फील्डर बहुत बेहतर पोजीशन में इस दफ़ा फवाद रमज़ान ने खड़ा किया हुआ। लास्ट प्रीमियर लीग में बास भी अगर आपको याद हो, नुमान ने बड़ा अच्छा एक मैच फिनिश किया था एंड में आके, मुझे याद है ये 10-12 रन चाहिए थे। तला जुल्फ़िकार वाली टीम में खेले थे तब। और एक बिग शॉट Oh, what a catch! और इस What a दफा उज़ैर amazing catch here by अफरीदी Uzair Afridi, gets rid of Safwan as well as Fawad Ramzan's finger. जबरदस्त फील्डिंग उज़ैर अफरीदी की on that occasion। और नुमान certainly I think the game is on big time and Vikings will have to fight it out there in the second innings।
पहले तो ऑब्वियसली दे विल एक्सपेक्ट के बिग हिट फ्रॉम नोमान बिलाल इन द गैप, 1 बाउंस 4 रन्स। फील्डर बहुत बाहर थे और आई पर्सनली फील के शुड हैव बीन अ लॉट स्ट्रेटर देयर फहीम आफरीदी। ही इज स्टैंडिंग टू वाइड फॉर द राइटी, क्योंकि वही देन अगेन डायमेंशंस पे आ जाती है, सब अभी तक ना समझ नहीं पा रहे, क्योंकि काफ़ी शॉर्ट ऑफ रन्स हैं वाइकिंग्स इस टाइम पे, कंसिडरिंग कि ये विकेट जैसा प्ले कर रहा है जब से यहाँ पे मैचेस हो रही हैं, स्पेशली ये वाला, क्योंकि पहले हम दूसरे विकेट पे खेलते रहे। Certainly, Zaher Afridi stand up for his team tonight. Is अच्छा shot और बहुत ही गंदी फील्डिंग दोबारा से, बहुत स्लॉपी फील्डिंग कंसिडरिंग जो मैच की सिचुएशन है और फील्डर्स को यहाँ पर ज़रूरत है। बहुत अच्छी फील्डिंग की अपनी टीम के लिए। जस्ट 4 रन्स ऑफ द ओवर, 150 इज अप फॉर वाइकिंग्स। सो क्या लग रहा है आपको, किधर वाइकिंग्स ने थोड़ा सा गलत किया है कि वो इस पॉइंट पे खड़े हैं कि उनके 7 खिलाड़ी आउट हैं, या रेडर्स ने बॉलिंग बहुत अच्छी कराई है? एक और अच्छा शॉट और 4 रन्स मिलेंगे नुमान बिलाल को। बड़ा अच्छा फिनिश किया ओवर। अब्बास भाई, आई पर्सनली फील कि जब आरफा टॉस हारे थे तो आई फेल्ट के ही वाज लाइक थोड़ा सा मुझे जो उसमें भी रूम नहीं है, जो अच्छी डिलीवरी डल रही हैं उन पे विकेट का चांस निकल रहा है, वो भी टुवर्ड्स अ लॉन्गर बाउंड्री। जो ऑफ साइड वाली बाउंड्री है उधर तो बॉल फ्लाई कर रही है जब से ये पिछली इनिंग्स और ये चल रही है। नुमान जावेद आए और एक क्विकर डिलीवरी आउटसाइड एज, 4 रन्स मिलेंगे नुमान को। नबील को चाहिए वो अपनी जो रेगुलर फ्लाइटेड डिलीवरीज हैं वो कराएं, इनको नुमान को पे प्रेशर जाए रादर देन इन पे प्रेशर हो, क्योंकि स्कोर अभी जो पुराने ज़माने के ऑर्थोडॉक्स प्लेयर नहीं होते थे, बल्ला नीचे हेड स्टिल आंख के नीचे बिल्कुल आके खेलता है, लेट खेलता है, जो कि उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी है। उसने थ्रू आउट हिज करियर इसी तरह की गेम खेली है और ये गैप शॉट हो गई है जी, अली भट्टी ने बाउंड्री ले ली है। और बहुत ही अच्छा शॉट अली पाक की जानिब से, बहुत अच्छे टच में कल नज़र आए थे। और क्या आरफा आफर से एक और ओवर यहाँ पे निकलवाएंगे या खुद आएंगे और अली को या अली राहील को लेके आएंगे? बहुत ही अच्छे क्रिकेटर नुमान बिलाल अपने आप को साबित करते हुए ज़बरदस्त बैटिंग की, बॉलिंग भी बहुत अच्छी कर रहे हैं। और बिग शॉट और एक बहुत ही उम्दा कैच आरफा की जानिब से और फर्स्ट विकेट फॉर द वाइकिंग्स और ही इज डेफिनेटली चार्ज्ड अप। बड़ा शॉट अटेम्प्ट किया था और बड़े ज़बरदस्त टाइम पे ये विकेट आई है वाइकिंग्स के लिए। मैच वो पावर सर्च के लिए रखेंगे आफर का। यार मेरे ख्याल से अभी वलीद अब्दुल्ला ने भी बॉलिंग करानी है, आरफा खुद ने उस आरफा ने भी आना है बॉलिंग कराने, और उसामा अमजद ने भी करानी है, अली राहील भी हैं, तो मल्टीपल बॉलर्स हैं जिनको कि ये टारगेट कर सकते हैं और ये 4 रन होंगे जी। डाउन द लेग पूर डिलीवरी नुमान बिलाल की, इन्होंने बड़े अच्छे 2 टाइट ओवर कराए। फाइनली एक बाउंड्री आते हुए रेडर्स के लिए, काफ़ी फंसे हुए थे, ब्रेक किए हैं इस बाउंड्री के साथ। जहाँ पे स्विंग ख़त्म होना शुरू हो जाएगी ड्यू की वजह से, स्पिनर्स के लिए भी डिफ़िकल्टी होगी। अली राहील की बॉल, क्यों अली राहील क्विक थ्रू दी एयर है तो ब्रेक नहीं मिलेगी। और ये बहुत ही अच्छा शॉट है इमरान हबीब का, 4 रन होंगे यहाँ पे, एक और 4 रन। तो इमरान हबीब अब नुमान बिलाल की लूज डिलीवरीज को यूटिलाइज करते हुए पहले डाउन द लेग साइड पहला बॉल किया और दूसरा बॉल कॉम्पनसेट करने के चक्कर, और इमरान हबीब वाज वेरी फोकस्ड। नीचे मेरी इनसे मुलाकात भी हुई एंड You guys had a few words? We had a few words and he was focused and he was praising Ali Abdullah as well, और obviously शायद उन्होंने उनको कॉन्ट्रैक्ट भी ऑफर कर दिया है। और बहुत ही अच्छी शॉट, एक और अच्छी शॉट है इमरान हबीब की, शानदार चौका स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। तो तीसरी बाउंड्री कंसीड कर दी है इस ओवर में, सो प्रोबब्ली एन ओवर टू। आफर की बहुत अच्छी फील्ड प्लेसमेंट रही है अभी तक, दोनों बैट्समैन बिल्कुल स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड मारने में कोई ख़ास कामयाब नहीं रह सके। आफर काफ़ी वाइड खड़े हैं होते हैं फॉर द राइटी एंड जी डायमेंशंस, क्योंकि
वाइकिंग्स रेगुलरली खेलती रही है इधर पहले लास्ट ईयर भी, और दैट्स अ ह्यूज सिक्स towards the square leg region by Imran Habib. Finally, The shackles are broken. big shot coming from Imran Habib और they get इसकी तरफ जाएगी. I think उज़ैर अफरीदी को अब ऑल आउट जाना चाहिए यहाँ पर, obviously considering the fact कि आगे हसन खालिद still available to come out, और obviously हसन खालिद is a very proper batsman और who will take his time and then obviously he can play his shots as well, और आज हैं भी ज़्यादा fast bowlers तो और this ये time outside edge, 4 runs for Uzair Afridi. much needed boundary for Uzair Afridi. I think this is probably तो इतनी जल्दी होप लूज नहीं करनी चाहिए, तो स्टिल अ लॉट इन द गेम. तो बाज भाई ये 75 रन्स प्रेडिक्ट किए थे मैंने 10 ओवर्स के बाद जी. अभी तक उतना नजर आ अभी रहा है। जी बिल्कुल, अब फील्ड के साथ भी बहुत ज़्यादा टिंकर कर रही हैं. अनदर गैप शॉट, अनदर 4 रन्स, क्योंकि उन्होंने लॉन्ग ऑफ को एक्स्ट्रा कवर के से भी आगे ले लिया है, पॉइंट ले लिया है, थर्ड मैन ले लिया है. दे सेटिंग अप द फील्ड फॉर एन एज वेयर एज दे शुड बी सेविंग रन्स. तो आप वाली बात कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन स्ट्रेट अवे अराउंड द विकेट आएंगे आरफा. और आरफा आए और अच्छा बॉल, और आरफा हैज गॉटन रिड ऑफ इमरान हबीब. दैट वाज एन अमेजिंग कैच. फील्ड की मुताबिक बॉलिंग कर रहे हैं, शायद उज़ैर अफरीदी कीप्स फाइंडिंग द फील्डर्स. उज़ैर अफरीदी की लाके भाई, वो हर चीज़ मिडल कर रहा है और हर चीज़ हाथों में जा रही है. तो मे बी a boundary is somewhere around the corner, and there it is. We और have एक 4 runs. अच्छा शॉट हसन खालिद की जानिब से, मेकिंग फुल यूज ऑफ द फुल टॉस देयर, प्लेसेस इट परफेक्टली, मच नीडेड. जी रेडर्स नीड अ फ्यू बाउंड्रीज हियर. इतना सिंपल नहीं है जितना लग रहा है. एंड दैट्स अ ह्यूज 6 बाय हसन खालिद. ही हैज टारगेटेड हिज मैन. और हसन खालिद सर्टनली गोइंग आफ्टर द लूज डिलीवरीज, जैसा कि बास भाई ने कहा था कि वो टारगेट करेंगे लूज डिलीवरीज को. हसन अच्छी बॉल यहाँ पे अली राहील की, अच्छी टाइट लाइन, could have gone on to the stumps. और एक बहुत ही बड़ा शॉट, विल दैट फॉल इन, एंड अ ब्यूटीफुल कैच बाय नोमान बिलाल. हसन खालिद has been dismissed. I feel the Vikings are all the way back and it's their game. This is Usama Amjad, left-handed. नबील जावेद को बॉल करेंगे. जी 99 स्कोर हो चुका है 13 ओवर्स पे, और फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स. उसामा अमजद आए और आउटसाइड एज ऑफ नबील जावेद, एंड 4 रन्स. बहुत ही यूजफुल बाउंड्री यहाँ पर अपनी टीम के लिए. आई थिंक गुड थिंकिंग बाय उज़ैर अफरीदी टू sacrifice his wicket there, क्योंकि आई थिंक नबील जावेद नीड्स टू बी आउट देयर. We'll have to ask if they're checking for the boundary or the run out.
So Nabil Javed is out. He was found out of his crease. That was a really unnecessary one. असल में अब इनको ये टारगेट बहुत बड़ा लगना शुरू हो गया है रेडर्स को, कंसिडरिंग कि उनके पीछे बैटिंग लाइनअप में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है. ये इन दोनों के ऊपर ही है ये गेम को किधर लेके जाती हैं. और मोस्ट इम्पोर्टेंटली इमरान हबीब भी अब नहीं है 50 करके बाहर. बिल्कुल ऐसी है. That's a huge six to Ali Rahil. That's probably gone out of the ground. और ह्यूज हिट. और आई थिंक यहाँ पर इसी तरह की इनिंग रिक्वायर्ड होगी. करेंगे आज बाज भी? नहीं, मेरे ख्याल से आफर अपने पूरे रन अप से करेंगे. प्रॉपर प्लेयर हैं, पूरी एफर्ट मारते हैं, जिस तरह की मर्जी गेम हो, जो मर्जी पॉइंट हो. आफर एक टॉप स्पोर्ट्समैन है. बड़े अच्छे फुटबॉलर भी रहे हैं बैक इन द डे. And that's 4 runs of the first delivery from Afar. He tried an off cutter. It didn't work. Fahim Afridi played with the line. The edge. Nearly missed the edge. वो ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि थ्रू दी ऑफ साइड भी खेलना पड़ सकता है उनको. He could have gone anywhere to the keeper or to the boundary. And that's a huge six by Fahim Afridi. Again over the commentator's box. This has to be officially the biggest six. I think it has gone out of the stadium for Again, the first time. For the second time. For the second. I think the umpire is having a few words with the Vikings captain. Or wide has been given. And one for the over as well. After running in once again. A Yorker. That's another boundary by Fahim Afridi. Beautifully. And Fahim has been the difference till now. Fahim Afridi single-handedly bringing his team. Doing for the past 45 minutes. Let's be nice to people. Starting off with Umar Azam. Down the leg side, will that be और a boundary? में खेल दिया है. And that's 4 runs. और ये फहीम आफरीदी ने एक और 4 runs हासिल कर लिए. पीछे 19 रह गए जी 18 डिलीवरीज पे. और is that a run out of Uzair Afridi? So we'll have to Afridi को check run out with the कर third दिया umpire. गया है यहाँ पर. और Let's see. hesitant. Uzair Afridi is found short of the crease. That was an unnecessary run. For some reason he was very hesitant to go back for the second. फवाद रमज़ान को अब बड़ा शॉट खेलना चाहिए या फवाद रमज़ान को सिर्फ टेक करना चाहिए, रोटेट करना चाहिए. ज़रूरत ही नहीं है अभी. जिस तरह आप देख रहे हो कि 14 बॉलों पे 16 स्कोर रहता है. And that's 4. और And that's 4 runs. What a Fawad Ramzan. So shot. Sorry, Against the run of I play. would like to apologize to Fawad Ramzan for telling him to rotate the strike. And offer him a contract. And he throws बहुत अच्छी और accurate throws हैं. Still 11 runs to play for, so they should keep themselves in the hunt, the Vikings. Yes. Oh my God, that's gone out of the ground into the, probably into the house across the street. And is that the boundary that sees them through into the semi-finals? Still 5 runs needed here, but go from here onwards. Good intelligent batting from Fahim Afridi. Not trying to smash that out of the park as well. After he's bringing himself in on the inner circle. Sam Amjad coming from around the wicket. This time a big shot attempted. And a good catch from Ali Rahil. There was no need for that shot.
They should have just played for the singles. So they have their emerging player coming in now. So Ali Abdullah, he needs to survive this last delivery from Sama Amjad, and he's struggling to put any sort of bat on ball. Still 3 runs. Still 3 That's runs. a lot of pressure on Fahim Afridi. If he can manage to find an outside edge here somehow, I Ali Abdullah. I think Ali Abdullah should be looking for that streaky edge. This time he skies this, and a good catch. He wanted to finish that off with a big hit. That